आज हम लोग इस वीडियो में डेंगू का इन्फेक्शन जो हो या लोगों में डेंगू का जो प्रभाव हो, कम से कम लोगों में डेंगू फैले, उस पर हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे संभव है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझना है कि डेंगू फैलता कैसे है। डेंगू जो है एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। अब जब एडिस मच्छर के काटने से पड़ता है तो मच्छर तो आप डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, कौन सा मच्छर एडिस मच्छर और कौन सा मच्छर एडिस नहीं है। तो सबसे पहले इस पर जो बात है ध्यान देने की, मच्छर हो ही नहीं, मच्छर हो ही नहीं। तो मच्छर नहीं हो उसके लिए जुगाड़ क्या करना होगा। उसके लिए पहला जो इसमें कदम उठेंगे, कहता है इलिमिनेट मॉस्किटोज ब्रीडिंग साइट्स। जो मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग साइट्स है उसी को इलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना है। मतलब जहां पर मच्छर पैदा लेता है उसी साइट को इलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, साइट में खत्म कर देना, जगह ही खत्म कर देना। तो मच्छर पैदा कहाँ लेता है, तो मच्छर पैदा जैसे जो स्टेशनरी वाटर है, जो अस्थिर पानी है, उस अस्थिर पानी में मच्छर पैदा होता है। तो जो अस्थिर पानी है जिसको स्टेशनरी वाटर कहते हैं, तो स्टेशनरी वाटर रहे ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में है पानी ढका रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, या कोई नाला है, नाला के बगल में जो छोटा छोटा मैंने क्या कहते हैं पानी जो जमा रहता है, उस पर जो सोत बना देता है कि आसानी से निकल जाए। वाटर किसी जगह स्टेड न रहे, लंबे समय तक बना न रहे, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रीडिंग साइट्स है वो कम बनेगा। अगर बन भी गया ब्रीडिंग साइट में जहाँ लग रहा है मच्छर है, तो उसको मारिए आप, उसको जो है जो किल कीजिए, जैसे केरोसिन किल का छिड़काव कर दीजिएगा उसमें, उससे भी उसकी जान चली जाएगी। या बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो कि नगर निगम या जो सिविल सर्जन ऑफिस होते हैं हमारे स्टेट के, राज्य के या देश के, तो उसमें जो है वो यूज करके उस साइट्स पर जो है डिटेक्ट करते हैं मच्छरों को, जो है जो ब्रीडिंग जो जो लार्वा है या वहाँ पर जो एग्स है उसी को वो मारने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका इलिमिनेट द मॉस्किटोज ब्रीडिंग साइट। नेक्स्ट जो है वो अगला है यूज मॉस्किटोज नेट एंड स्क्रीन्स। इसको समझना कि जो यूज मॉस्किटोज नेट्स एंड स्क्रीन्स के बारे में जो बातें हैं उसको हम लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसमें क्या है, जैसे कि आप दिन में भी जब सोते हैं तो मच्छरदानी में सोएं, रात में भी जो सोते हैं मच्छरदानी में सोएं, जब कभी भी सोते हैं मच्छरदानी में सोएं। एक तो ये चीज़ हुआ। दूसरा बात है कि आपका रूम में जब आप रहते हैं तो रूम को आप एक तरह से स्क्रीन कर दीजिए कि जो मच्छर घुसे ही नहीं। अब मच्छर घुसे नहीं तो कैसे नहीं घुसेगा आप, इसके लिए क्या करें आप, आपके रूम में मच्छर घुसे ही नहीं। आपके जो मच्छर घर में जो होगा, खिड़की होंगे, आपके घर में दरवाज़ा होंगे, तो खिड़की और दरवाज़ा में क्या करें आप कि दरवाज़ा में जैसे पर्दा आप गिरा के रख रहते हैं, तो वैसे ही जो है ना जो आप मच्छरदानी है, मच्छरदानी को आप उसी की डिज़ाइन में काट दें, और जो कांटी जो होता है उसको आप दीवार में जो है उसको कुछ मैंने क्या कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या कुछ टुकड़ा बना लें और उसको रैंपिंग करके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का ये टुकड़ा है, तो वैसे पेपर का टुकड़ा है, प्लास्टिक के टुकड़ा को लेकर ऐसे फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद पतली सी जो चाइनीज़ कांटी होती है उस कांटी को लेकर के ऐसे करके मच्छरदानी में इस तरह से मच्छरदानी को काट के कैंची से या ब्लेड से काट के डिज़ाइन बना लें, और पर मैंने जो है आप जो गेट जो है, गेट में अंदर से या बाहर जैसे आपको सूटेबल हो उस गेट में आप लगा दें और इसको कांटी से ठोक दें ऊपर में। और जब नीचे में जो है कुछ सपोर्टिव के रूप में कुछ बांध दें, जैसे कि वो हवा में उड़े नहीं, तो कोई गिट्टी या कोई वजनदार चीज़ या पेपरवेट टाइप की कोई चीज़ दोनों तरफ दे दें कॉर्नर में, और उससे क्या होगा कि आप जब खोलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो सट जाएगा दीवार में, तो मच्छर जो आपके घर में नहीं आ पाएंगे। और जितने भी खिड़की है, जैसे आप खिड़की में पर्दा लगाते हैं, तो पर्दा के जगह पर आप मच्छरदानी को काट करके, क्योंकि जो नेट जनरली जो रहता है उस नेट से जनरली मच्छर आ जाते हैं, तो आप जो है ना मच्छरदानी को काट करके चारों तरफ से जो है सब खिड़की में आप डिज़ाइन बना दीजिए, अंदर से या बाहर से इसको कील ठोक दीजिए। उसके बाद फिर जो पतली सी कील जो आती है उसको ठोक दीजिए। कुछ दिन जब वो इसका फेज़ जो रहता है जनरली जो आपका अगस्त लास्ट रहता है, अक्टूबर होता है, सितंबर रहता है, ये 3 महीना 2.5-3 महीना जो है ये मेन इंक्यूबेशन का फेज़ जो है बिहार में, यूपी में, इस दिल्ली में, इस एरिया में जो रहता है,
क्योंकि जो गर्मी के बाद जो बरसात आती है, बरसात से जब ठंडी के बीच का जो मौसम है, उसी मौसम में जो है डेंगू का होने का जो है प्रकोप रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको इतना दिन के लिए आप जो है कर सकते हैं उसको, और उससे बहुत ज़्यादा ऑड भी नहीं लगेगा, फिर उसको निकाल भी सकते हैं जो है, या पर्दा के अंदर में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप स्क्रीन कर लेंगे तो रूम में आपके लगभग 99% 99% मच्छर आ ही नहीं पाएगा। और से जो बचा है उसको आप जो रैकेट होता है मच्छर मारने वाला, उस रैकेट से मार सकते हैं, या आप जो मोर्टीन या आप जो ऑल आउट, गुड नाइट, इन तरह के जो यूज करते हैं उसको माध्यम से जो आपके बच्चे खुची 1% उसको भी किल सकते हो। तो यू कैन सेव 100% फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ एनी मॉस्किटोज, किसी भी मॉस्किटोज इन्फेक्शन से आप 100% बच सकते हैं अपने रूम में। उसका मैंने आपको तरीका बताया, मैंने इसका यूज़ भी किया अपने घर में, इसी तरह से बना कर रखा है। और जो छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर देते, जो राजा वाला जो रहता है मच्छर के लिए न घुसे उसके लिए, क्योंकि उसको समझ थोड़ा कम होता है, उस पर केयर करने की आवश्यकता है। केयर करके आप इस तरह से घर को जो है मच्छर विहीन आप बना सकते हैं। उसको नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ये है, वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स। अगला पॉइंट है कि ऐसे आप कपड़े को पहने, वस्त्र को पहने जिससे कि आपको एक प्रोटेक्शन दे सके। मतलब जब आप जा रहे हैं घर से बाहर, या आप फुल जो यहाँ तक का कमीज पहन लें, यहाँ तक का कमीज पहन लें, और आप जो फुल पैंट पहने और शर्ट के अंदर में गंजी पहन लें, गंजी के बाद फिर शर्ट पहने, तो इससे क्या होगा कि 2 लेयर हो गया कपड़ा, एक शर्ट भी हो गया और दूसरा गंजी भी हो गया। वैसे ही जब आप इनर पहनते हैं तो उसके बाद इनर के बाद जो है आप जो क्या कहते हैं फुल पैंट पहनेंगे तो आपका जो थाई और क्या कहते हैं ये जो आपके हिप्स का जो एरिया है वो सुरक्षित रहेगा। जनरली मच्छर जो है ना वैसे एरिया में काटना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर कि लोगों की सेंसिटिविटी कम रहती है, मतलब वहाँ पर ध्यान लोग कम देते हैं। तो जैसे आप उस जगह ज़्यादा रहता है, आपको काटने फिराक में रहता है मच्छर। तो ये चीज़ें करके आप जो है नहीं, मतलब कपड़ा इस तरह से पहन करके आप बाहर निकलें, या जहाँ विशेष देखें थोड़ा सतर्क भी रहें। जूता जो है बढ़िया से पहले, चप्पल पहन के बाहर न निकलें, जूता पहन के निकलें, उसमें मोजा भी मोटा वाला पहन लें आप। इससे क्या होगा कि ऐसे मौसम जो है धीरे धीरे ठंडा का आ ही जाने लगता है। इसमें गर्मी और ठंडी के बीच की जो ट्रांजिशन फेज है बरसात के बाद, इसी ट्रांजिशन फेज में जो बदलाव का फेज होता है, जो काल होता है, इसी फेज में जनरली ये आता है। उसको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, यूज मॉस्किटोज रिपेलेंट। ये मॉस्किटोज रिपेलेंट क्या होता है, रिपेल करता है, मतलब उसको दूर भगाता है। किसको? मॉस्किटो को। क्योंकि जब भी फैलता है मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छर को दूर भगाने के लिए जो है ना रिपेलेंट आता है। ये रिपेलेंट जैसे आपने सुना होगा जो कंपनी, जैसे ये देखिए, ये जो है एक तरह से मॉस्किटोज रिपेलेंट है। और ये जो रिपेलेंट देखते हैं इसमें ये जो है, इसको इस तरह से आप अपने ऐसे इसमें लगा लीजिए, और जो है लगाने के बाद जो है आप अगर मान लीजिए कि लग रहा है कि सेंसिटिव एरिया है, फिर इस तरह से कर लीजिए और वाश को प्रॉपरली वॉश आउट कर लीजिए। तो बच्चे में क्या होता है कि आप ऐसे यूज करें जो कि नेचुरल वाला हो, और केमिकल वाला जब यूज करेंगे, जैसे डीट हो गया, पिकार्डिन हो गया, ये जो होता है केमिकल वाले, तो ये आप अगर यूज करते हैं तो आप बढ़िया हाथ को प्रॉपरली धोएं। मुँह में जाने के बाद आपके मतलब क्या कहते हैं इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनती है। लेकिन जो नेचुरल कुछ आता है, नेचुरल चीज़ों से जो बनी रहती है, वेजिटेटिव जो है उससे अगर जब बनाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो है आपको क्या कहते हैं उसको, बच्चे मुंह में अगर मान ले भी लेता, ज़्यादा कोई हैजार्डस नहीं है आपके लिए वैसी परिस्थिति में, ले नो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ें यूज करके जो है ना आप रिपेलेंट के रूप में यूज करके आप मच्छर को दूर भगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि मच्छर आपके शरीर में सटेगा नहीं। ये हो गया आपका तरीका, क्योंकि जब भी फैलेगा मच्छर के काटने से फैलेगा, और मच्छर जब आप में सटेगा ही नहीं तो काटेगा नहीं तो फैलेगा नहीं। उसके बाद अगला जो है एक कम्युनिटी एफर्ट्स है। ये कम्युनिटी एफर्ट्स क्या होता है कि जो सामाजिक रूप से लोग जो प्रयास करें, इस प्रयास से क्या होगा कि ये जो है रुक जाएगा। जैसे जब जहाँ पर भी गंदगी हो, पूरे सोसाइटी का, नगर निगम, या आप गार्बेज न फैलाएं, कूड़े करकट न फैलाएं, कचरा न फैलाएं, ये जब करेंगे, रोकेंगे इस चीज़ों को, या जंगल जहाँ पर लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकता है, उस तरह की ब्रीड के साइट्स को पनपने ही न दो या बनने ही न दो, बनने से पहले ही ख़त्म कर दें, तो आप जो है इस कम्युनिटी एफर्ट से जो है आप मच्छर को संख्या को कम कर सकते हैं। और इसी कम्युनिटी एफर्ट्स में जो बीच बीच में जो नगर निगम क्या करती है, वो अथी लेकर के आपको फॉगिंग करती है। तो नगर निगम जो फॉगिंग करती है, फॉगिंग करके मच्छर उससे भगा देती है। तो इससे जो होगा कि एक कम्युनिटी एफर्ट्स में हो गया, नीट एंड क्लीन रखें इन्वायरमेंट को, अगल बगल वातावरण को, जहाँ तक कचरा न फेंकें। जैसे नारियल पानी पीते हैं मच्छर लेके, और उसमें क्या होता है उसको हम लोग काटते नहीं हैं,
या उसको ठीक से डिस्पोज नहीं करते तो उसी में जो है मच्छर पनप जाता है। और ये मच्छर आपके लिए इतने खतरनाक है, आप जानते हैं ये डेंगू या मलेरिया या ढेर सारे मच्छर जो आपने सुना होगा नाम कि ये बहुत सारे जो है डिजीज के वाहक होते हैं और ये परेशानी में हम लोगों को डाल देते हैं। तो ये हो गया आपका कम्युनिटी एफर्ट्स। उसके बाद है कि जब ट्रेवल प्रिकॉशंस के लिए जब कभी यात्रा करते हैं, यात्रा जब कभी भी करें तो आप कॉन्शियस रहें, प्रिकॉशंस ले लें कि भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेंडेमिक के रूप में कहीं तो मच्छर डेंगू ने फैल गया है, इस तरह से वहाँ पर तो चीज़ें नहीं है, सेंसिटिव तो नहीं इसके लिए, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड होकर के ट्रेवल करें। आप फुल प्रोटेक्शन ले लें। फुल प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा कवर जो है मतलब शर्ट यहाँ तक पड़ा है, अगर नहीं पूरा पहने तो आप जो रिपेलेंट है उसको यूज करें। तो इस तरह के जब ट्रेवलिंग के लिए आप प्रिकॉशंस ले करके जाएंगे तो आपको जो है इन्फेक्शंस नहीं होगा। और आपको अवेयर रहना चाहिए कि जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया में मॉस्किटोज़ की जो बाइटिंग की समस्याएं जो है वो ज़्यादा है और उससे इन्फेक्शंस भी हो रही है। तो जैसे डेंगू का तो आपका पता है ही, लगभग इसी मौसम से जनरली होता है। तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग को डिटेक्ट करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, रणनीति करना चाहिए। अगला जो इसमें टॉपिक दिया है डेंगू वैक्सीनेशन है। वैसे भारत में तो इसका वैक्सीनेशन होता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री, कुछ कुछ से कंट्री में जो है बातें आ गई है कि भाई डेंगू का वैक्सीन तैयार किया जाएगा और इसको यूज किया जाएगा। और वो यूज भी कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं लोग, कुछ कुछ रुक रहा है इससे। तो वैक्सीनेशन जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन है, आपने पढ़ा है कि मीजल्स के लिए वैक्सीनेशन है, पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन है, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन है। उसी प्रकार जो है डेंगू भी एक वायरल डिजीज है और इसके लिए इन्फेक्शंस की बातें होती है और दुनिया में इसका रिसर्च भी चल रहा है। जैसे अपने कोरोना का वैक्सीन हाल फिलहाल में आप लोगों ने लिया, सबों ने लिया, उसी प्रकार जो है ना डेंगू की वैक्सीनेशन की बात है। क्योंकि इसका जो इस इन्फेक्शन डेंगू का जो है वो जनरल हो गया है। जैसे मैं भागलपुर सिटी से हूँ, तो भागलपुर सिटी में इतना ज़्यादा डेंगू हो गया, इतना ज़्यादा डेंगू हो गया कि मैं जिस मोहल्ले में हूँ उस मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके यहाँ डेंगू का इन्फेक्शन नहीं हुआ। और एक घर में जब इन्फेक्शन एक आदमी को हुआ तो उसके लगे उसके परिवार के इर्द गिर्द सभी मेंबर को लगभग हो गया है। वैसे मेंबर को नहीं हुआ है जो पिछले साल इन्फेक्टेड थे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि एक मच्छर काटेगा, कोई भी मच्छर, जब डेंगू किसी को हो गया कोई मच्छर किसी को काट लेता है तो जनरली वो इन्फेक्शन कर देता है, वो एजेंट के रूप में काम करता है उसको फैलाने के लिए। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, कि जब कोई व्यक्ति बुखार आता है तो जनरली जैसे मन तैसे घूमने फिरने लगता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं करो, जैसे आपको लगे कि ऑनसेट ऑफ फीवर हो गया तो वैसे पहले तो आप मच्छरदानी में ही सोएं, चाहे आपको बुखार हो ना हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं। तो ये चीज़ होगा, मच्छर आपको बाइट्स नहीं करेगा, मच्छर आपको कम से कम काटे, इससे क्या होगा कि आपको भी नहीं होगा और दूसरे को भी नहीं होने देगा वो। क्योंकि मच्छर जब काटेगा, काटने के बाद दूसरे को काटेगा, ज़्यादा फैलेगा। तो अगर ऑनसेट फीवर हो गया है तब तो 100% है कि आप जो है प्रिकॉशन में लीजिए, नहीं भी है तो पर भी प्रिकॉशन में रहिए। तो इससे क्या होगा कि जो कुछ मच्छर होगा काटेगा ही नहीं, तो नहीं काटेगा तो फिर दूसरे को इन्फेक्शन होने का भी चांस कम बनेगा। क्योंकि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होते हैं तो उसको कोई भी मच्छर काटता है तो वो अगर वो उसका इन्फेक्शन जो दूसरे में फैलने की संभावना होगी। तो ये चीज़ें आप रोक सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि डेंगू से आप जो स्प्रेडिंग है उसको हो ही नहीं, उससे बचने के मैंने तरीका बताया। फिर हम लोग इसी तरह से आगे इसके कुछ कुछ जो मेडिकल पहलू है उस पर हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेटर होता है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो जब बातें करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हम लोग यूट्यूब या वीडियोस देख करके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसमें क्या होता है इफिशियंसी डॉक्टर को बेटर होती है। आम जो इफिशिएंट लोग हैं वो डॉक्टर की तरह नहीं हो सकते हैं, और चूँकि डॉक्टर ने उसके लिए प्रैक्टिस किया है और उसके लिए जो है अनुभव लिया है और उन्होंने डीप स्टडी भी की है इस चीज़ की, ये ज़्यादा बेटर रहता है इसमें। तो फिर भी मैं कुछ कुछ जो नॉर्मल बातें हैं वो मैं बातें करूँगा आपको। धन्यवाद। नेक्स्ट।